सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड तो आज का बहुत क्लियर कट मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके अंदर कोई एक हिडन पावर है। कोई जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ी थी, तो अब वो वक्त आ गया है कि आपको अपनी शक्तियाँ जानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक ऐसा निगेटिव फेज़ आ जाता है जब आप हो सकता है आप कोई एक पॉजिटिव चीज़ सोचते हो अपने बारे में कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो आपके माइंड में तुरंत चीज़ आती है कि शायद नहीं। एक छोटा सा ना, भले ही आप उसे बिल्कुल ऐसे मना नहीं करते कि नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं बोलते, पर आपके माइंड में, आपके सोल में कहीं ना कहीं एक छोटी सी ना तो रहती है। ये कोई भी काम को लेकर हो सकता है। तो आप अपनी जो आपकी पोटेंशियल है, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पोटेंशियल पे बहुत बड़ा सवाल बना रहे हो। आप मतलब बहुत बड़ा उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि आप ये नहीं कर सकते हो। एंड यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। जैसे हनुमान जी की शक्तियों को कुछ वक्त के लिए दबा के रखा गया था, ताकि जब सही वक्त आने पर उनकी उनकी शक्तियों का सब लोगों ने उन्हें रियलाइजेशन कराया, तब जाके उन्हें पता चला कि उनके पास इतनी ताकत भी है कि वो समुद्र भी लांघ सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है। तो वही चीज़ आपके साथ अब यूनिवर्स कर रहे हैं। आपने अपनी सारी कार्मिक पैटर्न को ख़त्म कर लिया, सारी कार्मिक चीज़ें एंड कर ली हैं। एंड आप उस लूप से निकल आए हो। आपने अपने उस चक्रव्यूह से निकल आए हो जिसमें आप फंसते रहते थे, जिसमें आप फिर से फंस के फिर लोगों की मतलब बटरिंग करना, लोगों के बारे में सोचना, सिर्फ लोगों के बारे में सोचना, अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचना। अब वो चीज़ों से आप बाहर निकल आए हो। और अब वो वक्त आ गया है कि जिस वक्त आपको अपनी अंदर छिपी हुई शक्तियों को जानने की बहुत ज़रूरत है, बहुत। और आप लोग जो भी देख रहे हो, ये आपके लिए ही वीडियो है। अगर आपने इसे ओपन किया है, अगर खोला है, तो ये आपके लिए है, नो डाउट। ऐसा मत करिएगा कि आप पूरा वीडियो देख लो और लास्ट में आप डाउट करो कि क्या ये मेरे लिए था, क्या ये मेरे लिए था। तो आपने सब बेकार कर दिया, अपना टाइम बेकार कर दिया, अपना डाटा बेकार कर दिया, सब बेकार कर दिया आपने। जितना इसमें नेट यूज़ किया, जितने भी एमबी, वो भी बर्बाद कर दिया। सो इसलिए अपने आप पर बिलीव रखो, क्योंकि आपने चीज़ें इतनी आप झेल के आए हो कि आपको वो चीज़ें नॉर्मल लगने लगी। आपको लग रहा है कि शायद ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ऐसा सबके साथ नहीं होता। बहुत से लोगों की लाइफ में आप देखो कि मतलब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। और वो इसलिए नहीं आती क्योंकि उनकी लाइफ इतनी अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। जो नॉर्मल लोग होंगे उनके लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनका लाइफ बहुत अच्छे से चलेगा, उन्हें अच्छे से खाना मिलेगा, उन्हें अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, घर में कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होगा, कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा, कोई उन्हें टॉर्चर नहीं करेगा, कोई पोक नहीं करेगा। पर जो भगवान द्वारा चूजेज बन होते हैं, जो भगवान द्वारा चुने गए होते हैं, सारी परेशानियां यूनिवर्स तुम्हें ही देते हैं, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ें सिखानी है। उन्हें बहुत छोटी सी उम्र में, कम उम्र में वो चीज़ें सिखानी है, ताकि तुम अपने आगे आने वाली लाइफ में उन्हें यूज़ करके कुछ बड़ा कर सको। क्योंकि आपको ये दुख कष्ट, ये ऐसे लाइफ में सरवाइव करने के लिए नहीं मिला है कि आपको दुख दे दिया, क्योंकि ज़िंदगी है तो दुख तो आता है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आपका कष्ट नॉर्मल नहीं था। पर अब जो कष्ट के बाद जो सक्सेस आ रही, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। बिलीव मी, आपके अंदर कोई ऐसी पोटेंशियल है, कोई ऐसी शक्ति है, कुछ ना कुछ ऐसा है। आप उसे इग्नोर कर रहे हो। आपको नहीं पता आपकी शक्ति, आप उससे कुछ भी कर सकते हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति, और वो आध्यात्मिक शक्ति है। हो सकता है आपके अंदर इतनी पावर हो कि आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, वो भगवान तुरंत आपको सपने में दर्शन दे रहा है। आप कुछ भी मांग रहे हो तो तुरंत आपका काम बन रहा है। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाह रहा है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हें अभी उसका ज्ञान नहीं है। और अब वो वक्त आ गया है कि तुम अपनी उस शक्ति को निखारो, उस शक्ति को निखारो। क्योंकि तुम जिस पर्पस से आप इस दुनिया में आए थे, जिस पर्पस से आपने इस दुनिया में कदम रखा था, अब वो पर्पस पूरा करने का टाइम आ गया। क्योंकि आपने अपने सारे लेसन्स ले लिए हैं। अब आपको अपनी शक्ति पहचानने का टाइम है। अब आप अपनी जो भी आपको शक्ति मिली है यूनिवर्स की तरफ से, आप उसका आप गलत यूज़ नहीं करो। क्योंकि यूनिवर्स समझ चुके हैं कि आपके पास वो सभी लेसन्स हैं जिसको आप इतने लंबे वक्त से, जिसे आप कह रहे हो ना कि 6-7 साल से मेरा बहुत टफ पीरियड चल रहा था, बहुत बुरा वक्त चल रहा था, बहुत अप एंड डाउन आए, वो
वो अप एंड डाउन्स नहीं थे, वो आपकी लाइफ में आपको चीज़ें सिखाई जा रही थी कि चीज़ें जब आपकी लाइफ में आएंगे आएंगी, जब ये सिचुएशंस आएंगे तो आपको उसमें कैसे रिएक्ट करना है। सो चलिए एनर्जी से जुड़ जाइए एंड इसे क्लेम ज़रूर कीजिए, इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। और चलिए देखते हैं आपकी कौन सी पोटेंशियल, कौन सी ताकत यूनिवर्स आप में जगाना चाह रहे हैं, आपको और क्या बताना चाह रहा है, कौन से चेंजमेंट के बारे में बत ओके पहला ही कार्ड, कौन से किस चेंजमेंट के बारे में यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं जिससे आप अभी अनअवेयर हैं। तो हमारा फर्स्ट कार्ड आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ चुका है। आज की एनर्जीज बहुत हाई है, बहुत बहुत। जो भी देख रहा है इसे मन से देखना प्लीज़, पूरा देख के डाउट मत करना बाद में। अगर आपको डाउट करना है तो आप इसे अभी स्किप कर दो प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा देख के आप जो डाउट करते हो वो आप आती हुई ब्लेसिंग्स को रोक देते हो। यूनिवर्स देना चाहता है पर आप डाउट करके वो सब बेकार कर देते हो, सब चीज़। ठीक है, वाह बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंड हमारा फर्स्ट कार्ड ही आया है बैलेंस का कार्ड। बैलेंस का कार्ड यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अब तुम्हारी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। हमने ही पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि जितने अप एंड डाउन, जितनी कार्मिक पैटर्न थी, जितनी कार्मिक साइकिल थी, जितने बेकार चीज़ें थी, अब वो आपके लाइफ से फाइनली जाती हुई दिख रही हैं और आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अब आपकी लाइफ में फाइनली बैलेंस आ रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। आप अपने फाइनेंस को, करियर को एंड आप स्पिरिचुअल भी बहुत होते दिख रहे हो। आप अचानक से आपका मन भगवान में, ईश्वर में बहुत लगने लगेगा, आपको लगेगा। और बहुत से लोग कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करेंगे, बहुत से लोग अपने कोई चक्रा को ओपन करने की कोशिश करेंगे, अपने चक्रास में वर्क करेंगे। और बहुत से लोग अपने रूट चक्रा, सोलर चक्रा, थॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, मतलब इन चक्रास में आप काम करना शुरू करोगे, उन्हें बेटर बनाने की कोशिश करोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप नॉर्मल नहीं हो, आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप को थोड़ा चेंज करना है। और ये बिल्कुल क्लियर साइन आ रहा है कि आप अध्यात्म की ओर जाते हुए दिख रहे हो। और ये चेंजमेंट विद इन 2 मंथ में बहुत हाई लेवल पे होगा। आप अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दोगे और 2 महीने के बाद आप मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपका रेगुलर मेडिटेशन आप करने लगो, अपने चक्रास पे वर्क करने लगो। आप मतलब अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस कर रहे हो। जो अभी इम्बैलेंस थी लाइफ की, किसी भी वक्त उठना, किसी भी वक्त सोना, किसी भी वक्त खाना, कोई रूटीन नहीं था, उस अब रूटीन में आप आते हुए दिख रहे हो। और ये आप अपने आप आ रहे हो, ये यूनिवर्स आपको अब अपने उस, क्योंकि आप अभी इस वक्त तक आप अपने पुराने वाले रूटीन में थे कि किसी भी वक्त कुछ भी करना है, किसी भी वक्त किसी का भी कुछ भी टाइम डिसाइड नहीं था कि आपको किस टाइम खाना खाना है, किस वक्त सोना है, किस वक्त जगना है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था। पर अब यूनिवर्स की तरफ से ही आपको वेल एंड डिसिप्लिन बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सन का साल है और सन का साल आपको डिसिप्लिन बनाकर ही जाएगा। जो जो भी ये वीडियो देख रहा है, सन का साल आपको डिसिप्लिन बना के जाएगा। अगर आपका रूटीन कितना भी क्यों ना बिगड़ा हो, आपके लाइफ में डिसिप्लिन आकर ही रहेगा और ये चेंजमेंट को कोई नहीं रोक सकता। आप स्पिरिचुअल वे में बहुत ही ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं एंड पूजा पाठ, ईश्वर में अपने चक्रास को ओपन करना, अपने अपने इनर सेल्फ में थोड़ा वर्क करना आपने शुरू कर दिया है। बेसिकली अब आपने सोचा है कि मुझे अपने में ध्यान देना है, मुझे अपनी चीज़ें देखनी, मुझे अपने में वर्क करना है, मुझे थोड़ा सेल्फ एनालाइज करना है कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या गलती है। एंड हमारा सेकंड कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। एंड ये शो करता ही है कि अगर आप सिंगल है तो कोई आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। पर ये भी ये शो कर रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ये पर्सन आपके एंटर कर तो रहे हैं, पर आप अपने आप को चेंज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि मुझे एक परफेक्ट इंसान बनना है। और यूनिवर्स का भी ये कहना है कि जिस टाइप का आपको पार्टनर चाहिए, जिस टाइप का पार्टनर चाहिए, आप उसके जैसे पहले बनो,
तब वो पार्टनर को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपको चाहिए कि आपका पार्टनर जिसकी पर मंथ सैलरी 1 लाख हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रहे और आपके पर्सन की पर मंथ सैलरी 1 लाख है, वो बैलेंस नहीं बनेगा। बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, चाहे वो रिलेशन में हो या आपकी लाइफ में हो या फाइनेंस में हो, बैलेंस आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। सो इसलिए यूनिवर्स का क्लियर साइन आ रहा है कि ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, पर आपको इक्वल गिव एंड टेक करना होगा, आपको इक्वल बनाना होगा, बैलेंस बनाना होगा। जिस एनर्जी में आपके पर्सन है उस एनर्जी में आपको आना होगा, आपको चेंजमेंट करना होगा, आपको अपने तरफ से लगातार एफर्ट्स डालना है। और ये वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ एनालाइज करने का है, अपने मतलब गलतियों को देखने का है, आप में क्या कमी है। सॉरी, मैं मतलब ऐसा नहीं करी कि आप में बहुत कमी है, पर थोड़ी कुछ ना कुछ तो ऐसी कमी है। क्योंकि ये जो पर्सन है आपके आ रहे हैं लाइफ में, ये टोटली हील्ड है, इनकी हीलिंग हो चुकी है, इन्होंने अपने सारे लेसन्स ले लिए हैं और इन्हें मतलब अपने लाइफ का हर चीज़ पता चल गया है। तो आप अभी कहीं ना कहीं उनके कंपैरिजन में अभी आपके पास उतनी चीज़ें नहीं हैं जितने आपके पर्सन के पास इतने एक्सपीरियंस हैं, जितने वो मैच्योर हैं। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त आपका दिमाग पर्सन में ना होकर इस पर होना चाहिए कि मुझे जिस टाइप का पर्सन चाहिए, क्या वो क्वालिटीज़, क्या वो गुण मेरे अंदर हैं। सेल्फ एनालाइजेशन करिए, क्या वो गुण मेरे अंदर है, क्या मैं उसके लायक हूँ। आपने क्वालिटीज़ तो अपने पर्सन में बहुत ढूंढ ली कि उसे गुस्सा ना आए, उसे ये ना हो, वो ना हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आता हो, तो आपकी एनर्जीज कैसे मैच करेंगे। आपको एनर्जीज मैच करने के लिए आपको भी अपना गुस्सा शांत करना पड़ेगा, आपको भी अपना बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। सो तभी ये चीज़ें आपके लाइफ में अटैक हो। सो सेल्फ एनालाइजेशन, अपने सेल्फ ग्रोथ में बहुत ध्यान करने की वक्त आ गया है। क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग इस वक्त भटक रहे हों, बहुत से लोग अपने गोल से भटक जाए कि शायद पर्सन आ रहा है, अब हमें उसी का इंतज़ार करना है। नहीं, जब तक आप उसके लायक नहीं बनोगे तब तक वो आपके पास नहीं आएगा। जो क्वालिटी आपको उसमें चाहिए वो पहले आपको अपने में लानी होगी, फिर कहीं जाके वो पर्सन आपको मिलेगा। एंड ये चेंजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड के तुरंत बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब तुम सेल्फ एनालाइज करोगे, जब तुम अपनी कमियां देखोगे, जब तुम अपनी खामियां देखोगे, जब तुम अपने में, आप में इतनी कमियां नहीं है कि टेंशन लेने की ज़रूरत है कि यार अभी तो रिलीफ मिला था, अभी तो माइंड बिल्कुल शांत हुआ था, तो मतलब अब फिर से, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ एनालाइज का मतलब है छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी चीज़ें जो आप में, कोई बैड हैबिट हो सकती है, कुछ भी ये हो सकता है। बैड हैबिट, आपका रूटीन बिगड़ा हुआ हो सकता है, और हो सकता है आपका खाना पीना ना सही हो। मतलब अपने में थोड़ा खुश रहना सीखो। इस जो भी पर्सन आ रहा है उसको चेज़ नहीं करो कि ये कब आएगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसे चेज़ मत करो। सिर्फ अपने में ध्यान दो कि आपको कैसे परफेक्ट बनना है, आपको मतलब अपने पर्सन में जो जो चीज़ चाहिए वो आप में है कि नहीं। क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के ये कार्ड है, ये दोनों कार्ड बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द वर्ल्ड मतलब ये दोनों कार्ड लगातार आए हैं, ये दोनों कार्ड लगातार आए हैं। अगर आपने ये चीज़ कर ली और बिलीव है, क्योंकि आपने इतनी चीज़ें देखी हैं, इतनी चीज़ें आप झेल के आए हो, तो आपके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल बात है और ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ अपने में थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने में ध्यान देना है कि मुझ में धीरे धीरे अब क्वालिटीज़ लानी है। जैसे हीरा को तराशा जाता है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। अगर मन बहुत चंचल है या मन बहुत मन कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है अपने आप को, क्योंकि टोटली अलाइन में आपको लाना पड़ेगा। यूनिवर्स आपके साथ अलाइन हो रहे हैं, तो आपको भी उनके लायक थोड़ा सा बनना पड़ेगा। एंड द वर्ल्ड का 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन दोनों कार्ड बता रहे हैं। पहले जैसी लाइफ नहीं होने वाली है, पहले जैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे वो आपका रहना हो, खाना हो, पीना हो, उठना बैठना, आपका घर मकान गाड़ी, सब कुछ टोटली चेंज होगा, सब कुछ टोटली चेंज होगा। क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करेंगे, बहुत बड़ा बिग शिफ्ट करेंगे। इसलिए यूनिवर्स कह रहा है कि पहले उनके लायक बनो, पहले अपने पर्सन के लायक बनो, फिर तुम्हें वो चीज़ें मिलेंगी। एंड द वर्ल्ड का कार्ड नॉर्मल नहीं है, ये ऐसा चेंजमेंट दिखाता है, ऐसा चेंजमेंट दिखाता है कि मतलब कि आपकी पुरानी वाली लाइफ से आपकी नई वाली लाइफ में कुछ मैच ही नहीं होगा।
कुछ मैच नहीं होगा। इवन आपकी पर्सनालिटी भी चेंज हो जाएगी, आपका बोलने का तरीका, आपका रहने का, अपने आप को पैम्पर करने का तरीका। जहाँ आप कुछ वक्त पहले पिछले साल बिल्कुल तैयार नहीं होते थे, बिल्कुल अपने आप में सेल्फ केयर बिल्कुल भी नहीं करते थे, कुछ भी आया मन में पहन लिया, और आगे आने वाले वक्त में आप एक एक चीज़ पूरी डिसाइड करोगे। कहीं भी जाने के पहले सब चीज़ को डिसाइड करोगे कि आप किसके साथ कौन सी ज्वेलरी पहनोगे, किसके साथ कौन सी सैंडल, किसके साथ कौन सा पर्स लोगे। सो इस टाइप की एनर्जीज आ रही है, क्योंकि आपके पास लग्जरी आ रही है, पैसा आ रहा है, मनी आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आप ये मत सोचना कि अच्छा थोड़ा बहुत चेंज आएगा, नहीं। आप बिल्कुल एक जैसे अगर आप लड़की हो या लड़का हो, जेंडर नहीं, जैसे एक बॉस लेडी होती है जिससे बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, मतलब अपना मकान बहुत अच्छा चाहिए, कहीं भी बिल्कुल पर्सनालिटी आपकी बिल्कुल चेंज होने वाली है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून तो टोटली एंड कंफर्मेशन है ये दोनों कार्ड कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। बिलीव मी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, इसे स्ट्रांगली क्लेम करो और मन में बिलीव रखो कि ये चीज़ मेरे लिए है, ये चीज़ मेरे लिए आ रही है, ये यूनिवर्स ने मुझे दिखाया है, तो इसलिए ही दिखाया है क्योंकि ये मेरे लिए। मन में बिलीव रखो, जब तक बिलीव नहीं होगा कोई भी मैनिफेस्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ काम नहीं आने वाला। बिलीव रखो, हर हर चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती है, हर चीज़ कोइंसिडेंस का नाम लेके आप नहीं छोड़ सकते। एंड अब आपके अच्छे कर्मों को शनिदेव टोटली तरीके से देख रहे हैं, उन्होंने यूनिवर्स ने आपके सभी अच्छे कर्मों को लिखा जोखा पूरा इकट्ठा कर लिया है, और आपके अच्छे कर्मों को देखा गया, एनालाइज किया गया, और आपके इतने गुड कर्माज हैं, इतने गुड कर्माज हैं कि यूनिवर्स खुद बाध्य है, यूनिवर्स, भगवान, हर कोई बाध्य है आपकी मदद करने के लिए, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आपने इस लेवल का पेन देखा है अपने लाइफ में, इस लेवल का स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में कि वो नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल नहीं था। हो सकता है बहुत से लोगों को वो बातें अभी भी याद करके बहुत बिल्कुल अंदर से सोल बिल्कुल दुखी हो जाती होगी, क्योंकि वो नॉर्मल पेन नहीं था, आप झेल के आए हो सकता है आपको लग रहा हो कि हाँ यार इतना तो कठिन नहीं था, पर ये नॉर्मल नहीं था। बहुत बहुत से लोग अपने मतलब इस वक्त में, इस टफ पीरियड में अपनी वो ही छोड़ देते हैं, शरीर ही त्याग कर देते हैं, उनसे नहीं सहा जाता, पर आपने सहा है, आपने सहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके लिए है, ये चेंजमेंट भी आपके लिए है, और ये आपके लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है। सिर्फ सिर्फ सेल्फ आपके लिए सिर्फ एक एडवाइस आ रही, सिर्फ मतलब सेल्फ वर्क करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ जितना सेल्फ लव हो सके, जितना सेल्फ लव हो सके सेल्फ लव करो, और अपना ध्यान रखो कि मुझे क्या करना है, कैसे पहनना है, कैसे तैयार होना, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, क्या मुझ में कुछ बुराइयां हैं, क्या मुझ में कुछ मतलब कमियां हैं, उन्हें छोटी छोटी कमियां होंगी, उन्हें दूर करो। इतनी बड़ी कोई कमी नहीं होगी, बहुत छोटी छोटी कमी होगी, हो सकता है ईगो की थोड़ी बहुत दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, हल्का फुल्का ईगो, तो उसे आप दूर कर सकते हो, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड द हैंग मैन का कार्ड आया है, एंड फाइनली अब आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ गए हो, आप रिलैक्स मोड में हो, क्योंकि न्यू बिगनिंग, न्यू चेंजेस, 3 कार्ड आए हैं। ये नॉर्मल नहीं है, और इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि 3 कार्ड लगातार ट्रांसफॉर्मेशन के आए हैं, और यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप बिल्कुल चिल होके बैठे हो। हालांकि आपको पता है कि सिचुएशन इस वक्त आपके हाथ में नहीं है, आपको मन में आभास हो रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला, कुछ बहुत मैजिकल होने वाला, पर आपको नहीं पता क्या अच्छा होने वाला है। आप उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो, आप मन में बहुत शांति बना के बैठे हो कि हाँ जो भी होगा यूनिवर्स के तरीके से, भगवान की तरफ से बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, बाकी का मुझे नहीं पता। और ये न्यू चेंजेस आपके लाइफ में, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है। एंड आप स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रहे हो, एंड हर चीज़ के अब आपको अचानक से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे, हर चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट। आप कहीं भी मतलब मिट्टी भी छुओगे तो सोना बन जाएगी, इस टाइप की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर आ रही हैं। एंड फोर ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, जो बता रहा है कि फिर से आपको वही सेल्फ एनालाइजेशन करना पड़ेगा, आपको अपने में थोड़ा सा, अपने आत्मा में झांको, अपने सोल में झांको कि आप में ऐसी क्या एनर्जी है, या आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पहले करते थे और आपने मतलब ये टफ पीरियड होने पर बंद कर दिया है। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी क्वालिटी है आप में, आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप पहले करते थे पर आपने अब वो इस वक्त बंद कर दिया, क्योंकि आपके अंदर कोई एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके साथ,
आपके पास कोई एक बहुत बड़ी पावर है जो अब आपको उसे निखारना है। वो पावर अभी तक आपसे इसलिए छुपी थी क्योंकि आप अभी उसके लायक नहीं थे। अब आप उस चीज़ को संभाल नहीं सकते थे, पर अब यूनिवर्स ने आपको इतना लायक बना दिया, इतना कैपेबल बना दिया है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज करो कि आप में ऐसी क्या शक्ति है। मेरी तरफ से जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि लाइक यूनिवर्स से पूछते हैं कि आप में ऐसी क्या, कौन सी शक्ति है, क्या है, कौन सी शक्ति है। हो सकता है बहुत से लोगों को अपनी इनर शक्ति ही नहीं पता होगी कि क्या है। तो थोड़ा सा मेडिटेट तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अपने बारे में कि मैं यार मतलब ऐसी क्या है। यूनिवर्स गाइडेंस, न्यू बिगिनिंग। ओके, आप बहुत दुख में हो। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। आपके लिए आपकी ये शक्ति यूनिवर्स की तरफ से बहुत हो सकती है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई है और इन्हें बहुत पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हो। इंट्यूशंस का यूज़ आप बहुत पॉजिटिव वे में कर सकते हो। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आपका मन दुखा है, मन दुखा है, बहुत बहुत बुरी तरीके से दुखा है। आप मतलब रात रात भर सोए नहीं हो। ये सिर्फ ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मन नहीं दुखा है, ये रिलेटिव से भी दुख सकता है, कोई परिवार के मेंबर से दुख सकता है, कोई आस पड़ोस से दुख सकता है। जिसने आपको दुख दिया है, आप में आपको मतलब बहुत तकलीफ मिली, आप मतलब ऐसा हो गया था कि आपका मन पूरा छल्ली हो गया था। आप सिर्फ सामने एक ऐसा लग रहा था कि इंसान है, वो बस पुतला बना खड़ा, उसके अंदर ना कोई इमोशन है, ना कोई भावना है। मतलब उसने इस लेवल का दुख देख चुका है वो व्यक्ति, इस लेवल का कष्ट देख चुका है कि उसे बिल्कुल किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, कोई भी उम्मीद नहीं थी। बहुत दुख दिख रहा है आपके में। और आप ये चीज़ बहुत, मुझे पहले ही बोला था, आप बहुत दुख देख के आए हो और आपने रात रात भर मतलब जग के एनजाइटी में, घबराहट में, डिप्रेशन में। और बहुत से लोग सोते सोते जग जाते होंगे, चौंक जाते होंगे। बहुत बुरा वक्त देखा है कि कहीं फिर से मतलब फिर से वो चीज़ ना हो, फिर से वो चीज़ ना हो। और मतलब दुख इतना था कि आपकी सहन क्षमता के बाहर था। सहन क्षमता आप मतलब सह ही नहीं सकते थे। वो इस टाइप का दुख था, नॉर्मल दुख नहीं था। और बहुत से लोग सोते टाइम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, सोच रहे थे बहुत बहुत अपने पुरानी चीज़ों को, बेकार चीज़ों को, कि चीज़ें कैसे बेकार होती जा रही हैं, सिचुएशन कैसे हाथ से निकलती जा रही है। और ये नहीं है कि आपने कोई गलती की है, आपने गलती ना करके भी ये सब देखा है। गलती ना करके आपने ये सब देखा है, तो इसलिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में ये चेंजमेंट ला रहा है। गलती आपकी अगर थी भी तो इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि आपको इतना कष्ट, इतना दुख, इतनी पीड़ा झेलनी पड़े। इतनी बड़ी गलती नहीं थी। वो बात बढ़ाई गई है जानबूझ के उससे राई का पहाड़ बनाया गया है, क्योंकि यूनिवर्स आपको लेसन देना चाहते थे। यूनिवर्स आपको उस फेज से निकालना चाहते कि तुम देखो अपनी आंखों से कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन आपकी किस लेवल तक साथ रहेगा, कौन आपका कब साथ देगा, कौन आपका कब साथ छोड़ देगा। लाइक इस टाइप का लाइट चलेगी, इसे थोड़ा इग्नोर करें। लाइक इस टाइप का बहुत क्लियर साइन दिख रहा है। तो तो बेशक आप इससे अब निकल चुके हो। इसी पुरानी चीज़ को याद मत करना। पुरानी चीज़ जो भी हुआ इसे छोड़ दो, इससे हमेशा के लिए छोड़ दो, क्योंकि अब ये गई, अब ये चीज़ें गई। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून देखो, आप व्हील ऑफ फॉर्चून देखो, इन चीज़ों को मत देखो। व्हील ऑफ फॉर्चून देखो, ये आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी आपके लिए इंतज़ार कर रही है। एंड जस्ट इन दो बहुत निगेटिव कार्ड के बाद, क्योंकि ये आपकी सिचुएशन बता रहे थे कि आपकी सिचुएशन इस टाइप की थी, इसके बाद तुरंत बाद के कार्ड देखो आप। द फूल का कार्ड, फिर से न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग, न्यू पैसन। यूनिवर्स कह रहा है कि जो जो तुमने सोचा था, जो जो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जो जो आपने सोचा था कि मैं ये करूँगा, मैं अपने लाइफस्टाइल ऐसे रखूँगा, मैं अपने सपनों को ऐसे जीऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, अब वो सब पूरा होने वाला है। अब वो सब पूरा होने वाला है। ये जीरो न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, सन न्यू बिगिनिंग को, न्यू स्टार्टिंग को दर्शाता है। एंड यूनिवर्स कह रहा है, और आपका यूनिवर्स बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किए हैं। आप यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। आप जो भी हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। यूनिवर्स के आप फेवरेट चाइल्ड हो।
यूनिवर्स आपको वो सब देना चाहते हैं जो आप चाहते हो। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपको आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो। और आपके पूर्वज, आपके एल्सेस्टर्स, आपके परिवार वाले हर कंफर्मेशन, लाइट भी बिल्कुल अभी अभी आई है एंड कंफर्मेशन आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं। जैसे लाइट आते ही बिल्कुल उजाला हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल कोई अंधकार नहीं रहता, अब वो आपके लाइफ में आ रहा है। सूरज के आते ही जैसे सब उजाला हो जाता है, जितनी निगेटिविटी सब भाग जाती है, वही ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है, ये चेंजमेंट आ रहा है। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो, इससे स्ट्रांगली क्लेम करो एंड यूनिवर्स आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए हैं। अगर आपके मन में बिल्कुल भी शंका है कि कहीं वो फिर से पुरानी वाली चीज़ें तो नहीं आ जाएंगी, कहीं वो फिर से वैसा ही तो नहीं होगा, तो उससे मत याद करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए कि अब आपको ना कोई ईवल आई देगा, अब कोई आपको ना परेशान कर सकता है, अब कोई ना आपके काम में नज़र लगाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ आपको बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग, आपने उस पाथ में चलना शुरू कर दिया बहुत जल्द। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव वक्त है, लाइक बहुत पॉजिटिविटी आ रही मन में, बहुत जितने मतलब जो जो आपने सपने सोचे थे, भले ही आपने कहीं बाहर जाने का प्लान किया था कि यहाँ जब मेरे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो मैं यहाँ जाऊँगा, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, लाइक इस टाइप से जैसे आपने प्लान किया था, तो अब वो वक्त आ चुका है। यूनिवर्स कह रहा है कि अब तुम्हें अपने सपनों की दुनिया में चलने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने सपनों को जियो, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने सपनों में पैर रखो, अपने सपनों को जियो। अब तक तुमने सपने सिर्फ देखे हैं, सपने तुमने सोते में देखे, जागते में देखे, अब तुम्हें ये सपने अपने हकीकत में जीने हैं। अब इन सपनों का वक्त आ गया है एंड ये बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। आपके अंदर अपने काम के प्रति बहुत पैसन है, बहुत लगाव है, बहुत बहुत आपकी जुनून है कि मुझे करना है, और आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। तो आपका कॉन्फिडेंस इससे बहुत बूस्ट होगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ, मैंने ये कर लिया तो मैंने ये भी कर लिया। और ये जो चेंजमेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ठहराव के साथ लॉन्ग टर्म का वादा लेके आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म का वादा लेके आ रहा है और आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल में भी आप बहुत जाते हुए दिख रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलती जाएगी उतने ही आप स्पिरिचुअल होते जाओगे, उतना ही आपका मन ईश्वर में लगने लगेगा, भगवान में लगने लगेगा। भगवान की सत्ता में कहीं ना कहीं आप विश्वास खो चुके थे, कहीं ना कहीं पर विश्वास था आपने, मतलब 70% विश्वास था और 30% आपने पूरी उम्मीद खो दी थी। तो अब आपकी घर वापसी हो रही है और आप फिर से भगवान में इतना मानने लगो। महेश, चीज़ें आपकी तरफ आ रही, बहुत स्पीड में आ रही हैं, बहुत स्पीड में, बिलीव मी, बहुत स्पीड में। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है एक अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ उसको इग्नोर मत करना। कोई आपके करियर में या फाइनेंस में या रिलेशन में, ये रिलेशन में भी हो सकता है, कोई आपको अप्रोच करे पर्सन, तो उससे मिस मत करना, उसे मिस मत करना। ये सोलमेट, ये सोलमेट आपके लाइफ में है। अगर कोई पर्सन आ रहा है तो ये सोलमेट है आपके, और इन्हें इग्नोर मत करना, इन्हें इग्नोर नहीं करना, एक बार चांस देना। हो सकता है आपको लगे कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, पास्ट में मुझे धोखा मिला था, पास्ट में मुझे चीटिंग मिली थी, तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं मतलब अब मैं किसी की तरफ जाऊँगा ही नहीं, अब मैं किसी से मन ही नहीं लगाऊँगा, लाइक इस टाइप का आप सोचो, तो ऐसा मत करना। उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट मत करना, क्योंकि आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ये पर्सन जो भी आ रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी जो भी आ रही है, फाइनेंस से जुड़ी कोई भी चीज़, कोई ऐसा विद इन 4 डेज़ हो सकता है, विद इन 4 डेज़, विद इन 4 वीक्स, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, मंथ का टाइम नहीं है ये, क्योंकि ये बहुत रिसेंट की सारी एनर्जी है। विद इन 4 डेज़ या 4 मंथ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही है जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज करेगी, जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से चेंज करेगी। और ये ज़्यादा दिख रहा है कि कोई आपका पर्सन आ रहा है, और ये जो भी पर्सन आ रहा है वो आपका सोलमेट, और ये बहुत स्पीड से आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है। विद इन 4 डेज़, विद इन 4 से 8 डेज़ के अंदर ये आपके लाइफ में आ जाएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, और आपको बस इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है कि आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने
चीज़ें बेकार होती देखी हैं, तो आप बहुत फूक फूक के कदम रखने वाले हो। तो इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक बार अब बिलीव करके देखो, चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, तो कोई पर्सन आ रहा है, उसे इग्नोर नहीं करना, और ये बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशन लेके आ रहा है। शादी बच्चे, मतलब जब तक रहोगे तब तक साथ रहेंगे, ये बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशन आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आपके लिए एक एडवाइस, जस्ट वन कार्ड, गिव मी, ओह देखो कार्ड, देखो आप, फर्स्ट कार्ड हमारा आया है 6 ऑफ वॉन्ड एंड सेकंड कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन आ रहे हैं, ये बहुत जल्द आ रहे हैं, बहुत जल्द, मे बी 4 डेज से 8 डेज के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, और ये बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाले हैं, और ये बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशन लाएंगे। इसमें भी इस कार्ड का मतलब भी यही है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशन लाएंगे। ये अपना मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टाइम पास के लिए आ रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए आ रहे हैं, टाइम पास के लिए नहीं, ये विद फैमिली आएंगे, पूरा मतलब प्रॉपर रिश्ता लेकर ही इनका प्लान ही होगा कि आपसे शादी ही करनी है। इन्हें कोई टाइम पास वाला इंसान नहीं चाहिए, इन्हें कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए कि जो उनसे कुछ वक्त बात करे और फिर वो दूसरा कोई ढूंढे, नहीं, ये बहुत लॉयल पर्सन है, बहुत लॉयल पर्सन है। और ये पूरे परिवार के साथ आपके, हो सकता है आप लोगों के बीच कुछ बात हो और फिर से तुरंत शादी की बात होने लगे, क्योंकि इस पर्सन को कुछ भी टेम्परेरी नहीं चाहिए, इस पर्सन को बहुत लॉन्ग टर्म का चाहिए, और ये पर्सन बहुत लॉयल है, डिवाइन की तरफ से टोटली प्रोटेक्टेड है, टोटली प्रोटेक्टेड है, और ये बहुत लॉयल पर्सन है, और इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। और ये आपकी लाइफ में फिर से ये बॉन्ड का ही कार्ड आया है, बॉन्ड का मतलब ये बहुत लॉन्ग टर्म का लेके आ रहे हैं, ये आपके साथ कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म का लेके आ रहे हैं। और जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, तब आपके लाइफ में एक फिर से न्यू स्टार्टिंग होगी, फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी, जिसमें आपकी पर्सनालिटी, पूरी पर्सनालिटी, होल पर्सनालिटी ही चेंज हो रही है। ये पीरियड सब उसी वक्त का है, ये जो टाइम बता रही है, चेंजमेंट की एनर्जीज आ रही है ना, आप देख रहे हो, आप कार्ड देखो कैसे अलाइन हो रहा है, मैंने अभी अभी ध्यान दिया, ये आपके पर्सन के आने का आया था 10 ऑफ कप्स, एंड फिर से द वर्ल्ड का आया, ठीक है, द वर्ल्ड का, तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है बिल्कुल क्लियरली। एंड ये आया है 6 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल, पर्सन की एंट्री के बाद फिर से ट्रांसफॉर्मेशन, एंड है, एंड फिर ये आया था, हाँ फिर ये वाला आया था 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर साइन आ रहा है, बहुत क्लियर साइन आ रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में एंटर होने के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इतना पॉजिटिव जो दिखाया जा रहा है, ये आपके लाइफ में आपके पर्सन की एंट्री के बाद होने वाला है। और ये पर्सन जब मेरा थॉट चक्र थोड़ा सा जाम हो सक रहा है, ये जो भी पर्सन है, आप उनसे मिल चुके हो, आप उनसे बात कर चुके हो, पर उन्होंने हो सकता है, मे भी हो सकता है, बहुत से लोग हो सकता है मिल चुके, पर इस तरीके की अभी बात नहीं हुई, क्योंकि वो जो आपके पर्सन है बहुत सीक्रेटिव है, अपनी मन की फीलिंग्स को बता नहीं रहे हैं, अभी वो छुपाए हैं। तो बहुत जल्द ये एक्सप्रेस करने वाले, बहुत जल्द बताने वाले हैं, विद इन 4 से 8 डेज़ के बीच में ये किसी भी दिन बता सकते हैं अपनी मन की फीलिंग की, उनके मन में क्या चल रहा है, उनको मतलब आपके साथ कितना लंबा रिलेशन चाहिए, कितना लॉन्ग टर्म का वादा चाहिए, उन्हें कोई टाइम पास नहीं चाहिए। और ये कंफर्म हो गया कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, इसके बाद आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, एंड इसके लिए तैयार रहिए। ये अचानक होने वाला है, ये अचानक होने वाला है, जब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, जब आप अपना सेल्फ एनालाइज कर रहे होगे, तब ये चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, और ये पर्सन के आने के बाद ही आपके लाइफ में चेंजमेंट होगा। ये पर्सन जब आएंगे उसके बाद ही आपकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी। आप चीज़ों को क्योंकि आप अभी तक मतलब आपके अंदर वो प्रेम वाली भावना रह ही नहीं गई थी, इस दुख के बाद आपके अंदर प्रेम वाली भावना, लगाव वाली भावना रह ही नहीं गई थी। आपने बिल्कुल कंफर्म कर लिया था कि कोई ना मेरे से बोलेगा, ना कोई ना मेरे पास आएगा, ना मैं किसी के पास जाऊँगा, लाइक इस टाइप का आपने बड़ी बाउंड्रीज खड़ी कर दी थी। और अब ऐसा आपको फील होगा कि आप थोड़े से ओपन होते हुए दिख रहे हो, आप इतने स्ट्रिक्ट नहीं बन रहे हो। कोई अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप भी उसे देख रहे हो। तुम्हारी सफलता से
हर कोई खुश नहीं होगा, इसलिए ओके जो आपको ये अब सक्सेस जो मिलने वाली है, जो सक्सेस मिलने वाली है, जो ये इतने ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड आ रहे हैं, जो इतने ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड आ रहे हैं, इससे बहुत लोग हैं आपके आसपास के जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ अभी तक वो देते रहे, उनको ये खुशी आपकी बर्दाश्त नहीं होगी, उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। सो अपनी प्लानिंग को बहुत सीक्रेट करने की ज़रूरत है। कोई भी प्लानिंग जब तक आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करते किसी को बताइए नहीं। कोई भी प्लानिंग है उसे छुपाने की ज़रूरत है थोड़ी सी, क्योंकि वैसे यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे हैं। यूनिवर्स कोई भी अब आपको ईविल आई नहीं दे सकता, पर फिर भी जितना हो सके आप उतना छुपा सकते हैं अपने प्लानिंग को। एंड अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करने का बोला जा रहा है, क्योंकि हो सकता है मे बी वही लोग फिर से आपको आपका जो ट्रिगर पॉइंट था वो दबाने की कोशिश करें, या आपका जो ट्रॉमा था वो दबाने की कोशिश करें। तो आपको अब क्या करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपने लेसन्स ले लिए हैं और आपको बिल्कुल क्लियर अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है कि अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं नहीं सुन सकता। लाइक इस टाइप का बात उतनी आगे बढ़ने ही नहीं देनी। पहले आप क्या करते थे, आप सुनते रहते थे बैठे बैठे, पर अब आपको बिल्कुल साफ क्लियर मना करना है कि मुझे मेरा मन नहीं है। अगर आपका कहीं मन नहीं है जाने का तो ना कहना है, किसी की खुशी के लिए वो काम नहीं करना है। अगर आपका मन है जाने का और कोई मना कर रहा है तो आपको मन है आपका, तो आप जा सकते हो। किसी को खुश करने की बेसिकली ये है कि किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये खुश हो जाए, मैं नहीं जाता हूँ, अगर मेरे ना जाने से, मेरे यहाँ न रहने से इसे खुशी है तो मैं नहीं रहता हूँ। सो ये नहीं करना है आपको। एंड कोई तो आपके आसपास के लोगों की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही। कोई तो है जो जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, वो आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। कोई आपको लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है। आपके आसपास की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है और टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपको टोटली प्रोटेक्ट किए हुए हैं, टोटली प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ये बात सिर्फ आपको इसलिए बताई गई है कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, किसी पर ऐसे अंधा विश्वास नहीं करो। और जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो वो आपको धोखा दे सकता। कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जैसा आपको लग रहा है वो देखने में कि यार ये तो मेरे मतलब इसके साथ तो मैं अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करता हूँ, इसको तो कुछ मतलब ये तो मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो वही पर्सन से आपको धोखा मिलने वाला है और आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये धोखा में आपको इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि जब आप पहले से ही रेडी हो जाओगे कि कोई भी दे सकता है, कोई भी कुछ भी बात छुपा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो आपको उस वक्त में फिर इतना दुख नहीं होगा। तो इसलिए कोई ना कोई आपको आपके गोल से भटकाने की कोशिश कर रहा हो सकता है, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा हो या कुछ ऐसा कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो सकता है, कोई आपको गलत रास्ते में ले जाने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके इससे करियर में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट बनना है, आपको बिल्कुल अपना गोल पे, लक्ष्य पे ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये वक्त बहुत पॉजिटिव पीरियड चल रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। यही वक्त है, आप बन सकते हो या भटक सकते हो। आप भटक जाओगे तो ये इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं। अगर आप अपना फोकस रखते हो कि मुझे अपने गोल में पहले ध्यान देना, मुझे पहले अपना करियर करना है, और तो आप अपने लाइफ में वो चीज़ें ले पाओगे। एंड महादेव की ब्लेसिंग देखते हैं, महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। पहले ही बोला था तुम्हारे रास्ते से सभी बुरी नज़र से आपको रक्षा हो रही है। तो ये जो भी लोग हैं ना, जो आपकी मतलब जो आपकी खुशियों से जल रहे हैं, सफलता से जल रहे हैं, आपको धोखा देने वाले हैं, आपके लक्ष्य से भटका रहे हैं, उनके करे अब कुछ नहीं होने वाला, उनके करे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके आपके रास्ते से सभी बुरी नज़र को हटा रहे हैं, सभी ईविल आई को हटा रहे हैं, सभी बुरे लोगों को हटा रहे हैं, तो किसी में हिम्मत कैसे है, तो किसी में हिम्मत कैसे कोई आपका बाल बाका कर सके जब स्वयं महादेव आपके साथ हैं। तुम्हें सच का एहसास होने लगेगा। ये हमारा पहला ही कार्ड आया था, ये हमारा पहला ही कार्ड आया था कि अब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने वाले हो, और कहीं ना कहीं आपका विश्वास भगवान पे बहुत होने वाला है कि यूनिवर्स में मतलब कुछ वक्त बाद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगो, बहुत पूजा में मन लगने लगे, तो आपके इंट्यूशन अब हाई हो रहे हैं, आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं, और आपको अब सच का एहसास हो रहा है कि
आपके मतलब क्या हो रहा है आपके लाइफ में। अब आपको सच का एहसास हो रहा है, आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं और चीज़ें होने के पहले आपको पता चल जाएगी, आपके मन से, सपनों से, या कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई ऐसे सोर्स से आपको चीज़ें होने के पहले ही पता चल जाएगी। कर्मा ब्लेसिंग, कर्मा ब्लेसिंग। एंड हमारा कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी यही था कि आपके कर्मों को लिखा गया है, आपके कर्मों को, अच्छे कर्मों को सबको लिख के तैयार कर लिया गया है और आपको सिर्फ और सिर्फ कर्मा ब्लेसिंग मिलने का टाइम आ चुका है। और ये कार्ड भी महादेव की ब्लेसिंग में भी सेम यही कार्ड आया है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है। तुमने जितने अच्छे कर्म किए, जितना लोगों की भलाई की, जितना लोगों के बारे में सोचा है, अब उतना ही प्यार, उतना सपोर्ट अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने सिर्फ लोगों को दिया दिया है और आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिला। उसके बदले में आपको बिल्कुल 0.1% मिला है और आपने लोगों को 100% दिया। सो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी एक दुख का कारण हो सकता है कि यार मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया पर किसी ने मेरे लिए नहीं किया, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। तो कर्मा ब्लेसिंग आ रहा है। आपने जैसा किया है, आपने लोगों को जितना अच्छा दिया है उससे 4 गुना होकर आपको अच्छा मिलने वाला है। करके लोग भूल जाते हैं पर यूनिवर्स को, भगवान को तो याद रहता है कि किस व्यक्ति ने क्या किया था। एंड विघ्नहर्ता आपके लाइफ से सारी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। स्वयं विघ्नहर्ता आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं ताकि आपका पाथ बिल्कुल क्लियर हो। महादेव आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, शनिदेव आपके कर्मों का फल दे रहे हैं, पॉजिटिव कर्मों का फल देने आ रहे हैं। आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड और कोई नहीं हो सकता। आप सच में ब्लेस्ड हो, लकी हो, डिवाइन की तरफ से चुने गए हो, महादेव की तरफ से चुने गए हो। सो इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। अब फाइनली बेकार चीज़ें संभलने वाली हैं। बेकार जो बहुत बिगड़ी हुई थी अपने आप बनने लगेंगी, अपने आप अलाइन होने लगेंगी, अपने आप लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। जिस तरीके से आपकी लाइफ अचानक बिगड़ी थी अब वो अचानक संभलने वाली है, इतनी अच्छी संभलेगी कि आपने कभी खुद में नहीं सोचा होगा कि क्या मैं इसके, सच में मैं इस चीज़ के लायक हूँ, क्या ये मेरे लिए है, क्या यूनिवर्स ने ये मेरे लिए। आपको बिलीव नहीं होगा कि मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ऐसा चेंजमेंट आ रहा है। आपको लगा क्या ये इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा चेंजमेंट मेरे लिए है, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ। आप खुद में डाउट करने लगो, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं। सो इस टाइप की एनर्जी आ रही है। सो इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।